आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके मनपसंद मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि वो बादाम जिसे आप ये सोचकर खाते हैं कि इसे खाने से आपका दिमाग तेज हो जाएगा और आपकी याददाश्त भी अच्छी हो जाएगी, उसे फैक्ट्री में किस तरह से बनाया जाता है। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि काजू को किस तरीके से बनाया जाता है। और इतना ही नहीं, हम आपको ये भी बताएंगे कि आपकी प्यारी प्यारी मीठी मीठी खजूर को किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दूरबीनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। नंबर 1 पर आता है बादाम हार्वेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग। बादाम एक ऐसा मेवा है जिसे हर कोई खाना पसंद करता है और इसके बहुत से फायदे भी हैं। कुछ लोग तो इसे दवाई की तरह भी इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग इसे इसलिए खाते हैं ताकि उनकी याददाश्त अच्छी रहे और उनका दिमाग तेज हो जाए। चलिए आज आपको दिखाते हैं कि बादाम को कैसे तैयार किया जाता है और उनकी खेती कैसे की जाती है। इस पूरे प्रोसेस में सबसे पहले तो बादाम के दरख्तों की सीडलिंग यानी पनीर को तैयार किया जाता है और जब ये पनीर 1 महीने की हो जाती है और इनकी लंबाई 30 से 40 सेंटीमीटर तक हो जाती है तो इन्हें नर्सरी से निकालकर खेतों में लगा दिया जाता है और इनकी देखभाल की जाती है। इन दरख्तों पर लगने वाले फूलों का रंग सफेद और गुलाबी होता है और ये बहार के मौसम में ही खिलते हैं और दरख्तों को लगाने के 5 से 6 साल बाद इन दरख्तों पर बादाम का फल लगना शुरू हो जाता है। ये फल 3.5 मीटर तक लंबा होता है। जब ये फल सभी दरख्तों पर अच्छी तरह से तैयार हो जाता है तो एक मशीन के जरिए इन्हें दरख्तों से तोड़ लिया जाता है। फिर इन्हें एक ट्रक में लोड करके फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां इसे कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है। ये कन्वेयर बेल्ट इनको रोटर में ले जाता है जो इनके हार्ड कवर में से बादाम के दानों को अलग कर देता है। उसके बाद एक दूसरे कन्वेयर बेल्ट पर डालकर इन्हें आगे प्रोसीडिंग के लिए भेज दिया जाता है और उसके बाद वर्कर्स इसका क्वालिटी टेस्ट करते हैं और ये टेस्ट पास करने के बाद इन्हें मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 2 पर आता है काजू। हम जिस काजू को बाजार से खरीद कर लाते हैं वो दरअसल सीधा दरख्त से तोड़ा हुआ नहीं होता, क्योंकि काजू का कच्चा फल जहरीला होता है जिसे खाने से मौत हो सकती है। इसीलिए काजू को प्रोसेस के बगैर बाजार में नहीं बेचा जा सकता। और आज हम आपको यही दिखाने वाले हैं कि काजू की खेती और प्रोसेसिंग कैसे की जाती है। बादाम की तरह काजू के दरख्त की भी सीडलिंग को तैयार किया जाता है और जब ये सीडलिंग 3 महीने पुरानी हो जाती है और इनकी हाइट बढ़कर 50 सेंटीमीटर तक हो जाती है तो इन्हें नर्सरी से निकालकर खेतों में लगा दिया जाता है और दरख्त लगाने के 3 साल बाद इन दरख्तों पर फल लगना शुरू हो जाते हैं और फिर जब इसका फल तैयार हो जाता है इन्हें दरख्तों से तोड़ लिया जाता है। और आपको बता दें कि इन फलों को तब तक नहीं तोड़ा जाता जब तक ये फल लाल और पीले रंग के नहीं हो जाते। इन्हें तोड़ने के लिए एक मशीन का सहारा लिया जाता है जो कि काजू के फल को तोड़कर जमीन पर गिरा देती है और फिर इन फलों को इकट्ठा करके फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां पर इन्हें सेका जाता है ताकि इनकी मजबूत ढाल को आसानी से अलग किया जा सके। और आपको बता दें कि इस प्रोसेस को मैनुअली और मशीन दोनों के जरिए किया जाता है। मशीन वाले प्रोसेस में वर्कर्स एक ऐसी मशीन का इस्तेमाल करते हैं जिसमें शार्प ब्लेड लगा होता है जो कि तेजी से काजू को उसकी मजबूत परत से अलग कर देता है। इस स्टेप के बाद अगला मरहला आता है सफाई का, जो कि मैनुअली वर्कर्स के जरिए की जाती है और सफाई करते वक्त वर्कर्स हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। और आपको बता दें कि सफाई के इस प्रोसेस में सबसे ज्यादा औरतें काम करती हैं और जब इनकी सफाई हो जाती है तो इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता है, जहां पर वर्कर्स इनमें से खराब काजू को बाहर निकाल देते हैं और बाकी के काजू को बॉक्सेस में भरकर पैक कर दिया जाता है, जिन्हें आगे मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। और नंबर 3 पर आता है डेट्स मेकिंग एंड प्रोसेसिंग। खजूर तो हम सब खाते हैं, मगर हम में से बहुत से कम लोग हैं जो जानते हैं कि खजूर भी एक तरह का मेवा है
और आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से खजूर की हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग की जाती है। इसमें भी सबसे पहले इनकी सीडलिंग को तैयार किया जाता है और फिर एक लैब में बड़ा किया जाता है और जब ये 6 महीने या 1 साल तक के हो जाते हैं तो इन्हें इन लैब से निकालकर खेतों में लगा दिया जाता है। दरख्त लगाने के बाद एक वाटरिंग सिस्टम तैयार किया जाता है जिसकी मदद से इन दरख्तों को टाइम टू टाइम पानी दिया जा सके। खजूर के दरख्त पर फल आने में 2 साल तक का वक्त लग जाता है और महज 2 साल में ये दरख्त खजूर के फल से भर जाता है। मगर दोस्तों, खजूर कई टाइप्स के होते हैं और हर टाइप्स के खजूर के दरख्त पर फल आने में अलग अलग टाइम लगता है। खजूर के फार्म में खजूर के दरख्त को बहुत ज्यादा ख्याल से रखा जाता है और इनकी हर छोटी छोटी जरूरत को पूरा किया जाता है क्योंकि इनका हार्वेस्टिंग प्रोसेस थोड़ा अलग होता है क्योंकि इन्हें दरख्तों से जल्दी नहीं तोड़ा जाता, इन्हें मार्केट की डिमांड के हिसाब से तोड़ा जाता है। कुछ लोग तो इन्हें तभी तोड़ लेते हैं जब ये आधे पक्के होते हैं। कुछ लोग इन्हें पूरा पकने के बाद तोड़ते हैं और इसके बाद इन्हें बड़े बड़े कंटेनर्स में डालकर सॉर्टिंग फैक्ट्री में भेज दिया जाता है जहां इनकी अच्छी तरह से छटाई की जाती है और साथ ही साथ इनका क्वालिटी टेस्ट भी किया जाता है और फिर वर्कर्स एक एक खजूर का वजन करते हैं। उसके बाद दोबारा इनका क्वालिटी टेस्ट करके इनको बॉक्सेस में पैक कर दिया जाता है और इस तरीके से आपकी मजेदार और मीठी खजूर बनकर तैयार हो जाती है। अब आखिरी नंबर पर है किशमिश मेकिंग। दोस्तों, अगर आप भी ड्राई फ्रूट्स खाते हैं और आपको ड्राई फ्रूट्स खाना बहुत पसंद है तो आप भी किशमिश के बारे में जानते ही होंगे और आपने किशमिश खाई भी होगी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फैक्ट्री में किशमिश कैसे तैयार की जाती है? तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि फैक्ट्री में किशमिश कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि किशमिश बनाने के लिए जो कच्चा माल होता है वो अंगूर होते हैं और अंगूर में बहुत सी खास खूबियां भी होती हैं, जैसे कि ये जल्दी पक जाते हैं और इनको सूखने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगता। और जब अंगूर पककर तैयार हो जाते हैं तो इन्हें खेतों से तोड़कर एक साफ ट्रे में रख दिया जाता है और फिर वर्कर्स यहाँ पर इनमें से खराब अंगूरों को छांटकर निकाल लेते हैं और उसके बाद छटे हुए अंगूरों को सुखाया जाता है। और ये भी बता दें कि अंगूरों को सूखने का प्रोसेस 7 दिन तक चलता है और जब ये सूख जाते हैं तो इन्हें स्टोर करके रेडल मशीन स्टिक रिमूवल नाम की एक मशीन में डाल दिया जाता है और इस मशीन की मदद से अंगूर में लगी लकड़ियां और टहनियां निकाल दी जाती हैं। इसके बाद एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए एक मशीन पर इन्हें डाल दिया जाता है जो इन्हें अलग अलग करके काट लेता है। और आपको बता दें कि ये छटाई इनके साइज के बुनियाद पर की जाती है और इसके बाद इन्हें एक जालीदार वाइब्रेटर पर डाला जाता है जो सूखे हुए अंगूरों से उनके अंदर की गंदगी और रेत को निकाल देता है और फिर एडवांस मशीन के जरिए इनके अंदर मौजूद बीजों को निकाल दिया जाता है। फिर इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए एक प्रोडक्शन लाइन में भेज दिया जाता है जहां पर वर्कर्स इनके साइज के हिसाब से दोबारा छांट कर अलग कर लेते हैं और इस तरीके से फैक्ट्री में किशमिश बनकर तैयार हो जाती है और फिर काम शुरू होता है इनकी पैकिंग का। आपको बता दें कि इनकी पैकिंग आम प्रोडक्ट्स की तरह नहीं की जाती। किशमिश को बॉक्स में पैक करने से पहले एक मेटल डिटेक्टर से इनकी जांच की जाती है और जांच के बाद फाइनली इनको बॉक्स में पैक कर दिया जाता है और फिर इन्हें मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। आपको इनमें से कौन सी मशीन पसंद आई हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दूरबीनी को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। बहुत शुक्रिया।